कभी अगर बनना हो तो बाज की तरह बनना सीखो, लेकिन तोते की तरह मत बनो। तोता बोलता बहुत है लेकिन ज़्यादा ऊंचाई तक उड़ नहीं सकता। बाज बोलता बहुत कम है लेकिन सबसे ऊंचाई पर उड़ता है और बाकी पक्षियों का राजा भी होता है। आज मैं आपको ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो कि बाज से सीखना चाहिए। जैसे कि बाज का विजन बहुत ज़्यादा क्लियर होता है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी होता है। बाज अपने शिकार को 5 किलोमीटर की दूरी से ही देख लेता है और जब एक बार उसे अपना लक्ष्य दिख जाता है तो उसके बाद वो रास्ते में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, वो अपने लक्ष्य को हासिल करके ही दम लेता है। इससे भी हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि अपना विजन क्लियर रखें और उसे हासिल करने में फिर चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, पीछे मत हटो उस बाज की तरह। अपने कार्य और अपनी योग्यता से अपना इरादा मजबूत होना चाहिए। जैसे कि क्रिकेट के खेल में एक गेंदबाज का लक्ष्य है विकेट लेना और बैट्समैन का लक्ष्य है ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाना। वो इंसान हमेशा ही असफल होता है जो अपने लक्ष्य को बार बार बदलता है, और सफल इंसान वह है जो कभी अपना रास्ता बदला नहीं करते। वह एक ही मार्ग पर चलते हैं जो उसे वो अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेता है। अगर अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हो तो हार ना मानने का ख्याल अपने मन में बैठा लो। बाज अकेला ही उड़ता है और बाकी पक्षियों के मुकाबले सबसे ऊंचाई पर उड़ता है। बाज अकेला ही उड़ेगा लेकिन कभी चिड़ियों और छोटे पक्षियों के साथ नहीं उड़ेगा। बाज हमेशा या तो बाज के साथ उड़ता है या फिर अकेला उड़ता है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि छोटी सोच वाले हमेशा दूर रहे और अकेले रहो, क्योंकि वो समय है जब तुम्हें खुद को जानने का असली मौका मिलता है। बाज कभी भी मरे हुए जानवरों को नहीं खाता, वो हमेशा जिंदा शिकार करता है और इससे हमें यह सीख मिलती है कि ये जो हमारा पास्ट है वो मर चुका है, तो अपने उस मरे हुए थॉट्स पर ध्यान मत दो और अपने आने वाली ताजी फ्रेश जिंदगी में ध्यान लगाओ। अपने पास्ट की पुरानी यादें जो तुम्हें तंग करती है उन्हें वहीं रहने दो जहां उसकी जगह है। अपने अतीत का कैदी बनना बंद करें, अपने भविष्य के निर्माता बने। बीते हुए पल को याद रखने के लिए तस्वीर होती है, क्योंकि आईना बीते हुए पल की झलक नहीं दिखा सकता। अपने अतीत से चिपक के मत रहिए, अन्यथा आपका पास्ट आपको जीवन में आगे नहीं बढ़ने देगा। जब आंधी और तूफान आते हैं तो बाज बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। जब बारिश होती है तो सारे पक्षियाँ छिपकर बैठ जाते हैं, लेकिन बाज को बहुत मज़ा आता है। जब तेज़ हवाएं चलती है तो बाज उन हवाओं के सहारे और तेज़ी से ऊपर उड़ जाता है, बादलों से भी ऊपर पहुंच जाता है। और इससे भी एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि मुसीबत में भी मज़ा ढूंढना सीख लो। जब आप मुसीबत में होते हैं तब आप शारीरिक और मानसिक रूप से पूर्ण कार्य करने लगते हैं, जिसकी वजह से आपको अपनी क्षमता का अनुभव होता है और आपके अंदर साहस और उत्साह जैसे अति आवश्यक गुणों का विकास होता है। जो मुसीबतों से डरते हैं वो जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं। बाज अपने घोंसलों से सॉफ्ट घास हमेशा निकाल देता है ताकि बाज का जो बच्चा होता है वो उसमें कंफर्टेबल ना हो सके, क्योंकि अगर वो घोंसले में कंफर्टेबल हो गया तो वह वहीं रहना पसंद करेगा, लेकिन बाज ऐसा कभी नहीं होने देता। बाज एक पक्षी है और उससे भी एक बात का पता है कि कंफर्ट जोन में कोई ग्रोथ नहीं होता है, लेकिन हम तो इंसान हैं और इंसान होने के बावजूद कई सारे लोग इस बात को समझते नहीं हैं। और आप जितना ज़्यादा कंफर्ट जोन में रहेंगे आपकी लाइफ आने वाले टाइम में उतनी ही अनकंफर्टेबल हो जाएगी। कंफर्ट जोन यह आपकी सुविधा क्षेत्र है। अगर आपको सफल होना है तो इसके बाहर कदम रखना होगा। अपने जुनून की खोज करनी होगी। अपने लक्ष्यों को पूरा करने और खुशी पाने के लिए यह महत्वपूर्ण कदम उठाना होगा। हालांकि आप अपने कंफर्ट जोन में आराम से हैं और सभी चाहते हैं कि लाइफ आराम से कटे, पर क्या ऐसे ही चलने देना चाहिए? लेकिन सफल होना है तो इससे बाहर आना होगा। यह बात सब जानते हैं। हम कंफर्ट जोन में, इसका मतलब ये नहीं है कि हम आराम से खुश रहें, लेकिन ऐसा करना हमारी दिनचर्या में शामिल हो गया है। आप अपने आराम क्षेत्र से बाहर कदम न रखकर अपने आप को वो इंसान बनने से रोकते हैं जो वास्तव में आप बनना चाहते हैं।